So hey guys, this is Vaibhav, currently a first year MBBS student at VMMC and सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली। तो आज ना मैं तुम्हारे उस क्वेश्चन का आंसर देने वाला हूँ जो न जाने अभी तक कितनी बार तुम मुझसे पूछ चुके हो, और वो है कि आखिर मैंने VMMC क्यों लिया। एम्स दिल्ली का क्या सीन था, या मैमसी क्यों नहीं लिया, या फिर कोई और पेरिफेरल एम्स क्यों नहीं लिया। तो इस वीडियो में उसी का मैं तुम्हें जवाब दूंगा। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले तो एम्स दिल्ली क्यों नहीं लिया, तो बिल्कुल सीधा सीधा आंसर दूं तो मिला ही नहीं। अब एक्चुअली हुआ क्या था कि जो 27th रैंक थी उससे शुरू हुए थे 710 मार्क्स आना, यानी 27 से जितने भी लोग थे मेरे 59 तक, उनके सबके 710 थे, और मेरे बाद भी काफ़ी बंदों के 710 मार्क्स थे। तो अब ऐसे में आती है एनटीए की टाई ब्रेकिंग पॉलिसी काम में। तो एनटीए की टाई ब्रेकिंग पॉलिसी क्या है, वो बेसिकली यही है कि अगर दो बंदों के सेम मार्क्स आ रहे हैं तो किसे प्रायोरिटी दी जाएगी रैंक में, ठीक है। तो उस टाइम जो पॉलिसी थी वो ये थी कि जो बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स इस ऑर्डर में तुम्हारे जो मार्क्स हैं उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। अब एग्जांपल से तुम्हें समझाऊं तो समझो कि 3 लोग हैं, ए, बी और सी, तीनों के 710 मार्क्स आ रहे हैं, और ए ने जो है 2 क्वेश्चन बायो में गलत किए हैं, बी ने जो 2 क्वेश्चन है वो केमिस्ट्री में गलत किए हैं, और सी ने जो 2 क्वेश्चन है वो फिजिक्स में गलत किए हैं। तो ऐसे में बायो के जो मार्क्स हैं उनको पहली प्रेफरेंस दी जाएगी, तो ए की तो फर्स्ट रैंक आने से रही, ठीक है। उसके बाद केमिस्ट्री को दी जाएगी, तो फिर बी की भी नहीं आएगी, इसलिए सी की फर्स्ट रैंक आएगी, बी की सेकंड रैंक आएगी, और ए की फिर थर्ड रैंक आएगी। इस तरह से होगा। लेकिन अगर देखो कि मान लो कि दोनों जो क्वेश्चन गलत हुए हैं वो सेम ही सब्जेक्ट में हो, तो क्या होगा। जैसे मान लो कि अगर 2 लोग हैं, उनके 710 मार्क्स से आ रहे हैं और दोनों के केमिस्ट्री में ही 2 क्वेश्चन गलत हैं, तो ऐसे में क्या होगा। तो ऐसे में जो एनटीए ने डिसाइड किया था वो था कि एज फैक्टर, कि जिसकी एज ज़्यादा होगी उसको रैंक में प्रायोरिटी मिलेगी। और शायद यही कारण था कि जो मेरी रैंक थी वो नीचे थी काफ़ी, बिकॉज मेरी जो एज थी वो उस टाइम 17 ही थी, जो कि मिनिमम एज ही थी। तो इससे ज़्यादा एज वाले लोग भी ऑब्वियसली होंगे, तो इस कारण जो मेरी रैंक थी वो नीचे आई। और जो एम्स था वो 57 रैंक पे क्लोज हुआ था जनरल के लिए, और जो मेरी रैंक थी वो 59 थी, तो इस कारण 2 सीट से जो मेरा एम्स था वो रह गया। खैर, एक अच्छी चीज़ ये है कि जो ये एज फैक्टर वाली जो टाई ब्रेकिंग पॉलिसी है इसको हटा दिया गया है नीट 2024 के बाद से, ठीक है। यानी जो अब अगर तुम 2024 में काउंसलिंग में बैठोगे तो ये जो एज फैक्टर है ये टाई ब्रेकिंग पॉलिसी में नहीं होगा। लेकिन एक चीज़ ज़रूर थी कि एम्स दिल्ली को छोड़ के इंडिया का कोई ऐसा कॉलेज नहीं था जिसको मैं ऑप्ट नहीं कर सकता था, जिससे मुझे आज भी काफ़ी प्राउड फील होता है। तो फिर यहाँ से एक और क्वेश्चन भी अराइज होता है कि फिर मैमसी क्यों नहीं लिया, बिकॉज मैमसी की थोड़ी सी ब्रांड वैल्यू ज़्यादा मानी जाती है VMMC से। तो इसके कुछ नंबर ऑफ रीजंस थे, मैं लाइन वाइज तुम्हें बताता चलता हूँ। पहला, इंफ्रास्ट्रक्चर। अब जो मैमसी है वो 1956 में इस्टेब्लिश हुआ था, जबकि जो VMMC है वो 2001 में इस्टेब्लिश हुआ है। तो इस कारण जो VMMC का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो नया है एज़ कम्पेयर टू मैमसी। इसके अलावा जो सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक है वो भी VMMC का बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है एज़ कम्पेयर टू किसी भी अदर कॉलेज। और जो हॉस्टल्स हैं उसमें भी जो फैसिलिटी है वो VMMC की मैं अच्छी मानूंगा एज़ कम्पेयर टू मैमसी, बिकॉज यहाँ पे 2 लोगों को एक हॉस्टल मिलता है, एक हॉस्टल का रूम मतलब, और मैमसी में ये नंबर 4 या 5 तक भी जाता है। तो इस कारण जो पर्सनल स्पेस होती है उसकी तो बिल्कुल वाट लग जाती है, इसलिए VMMC का जो मैं इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बेटर मानूंगा एज़ कम्पेयर टू मैमसी। दूसरा है PG सीट्स। अब देखो, दिल्ली में MBBS कॉलेजेस के लिए मेनली 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं। एक है दिल्ली यूनिवर्सिटी यानी DU, जिसके अंदर तुम्हारे मैमसी, LHMC और UCMS आते हैं, और जो दूसरी यूनिवर्सिटी है वो है इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी यानी IPU, जिसके अंदर तुम्हारा NDMC, VMMC, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर कॉलेज और अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ये आते हैं। अब जो IPU है उसको ज़्यादा PG सीट्स मिलती हैं एज़ कम्पेयर टू DU, जिस कारण से PG IPU कोटे से करना ज़्यादा आसान हो जाता है एज़ कम्पेयर टू DU। मतलब क्या होगा कि मान लो अगर तुम अपनी जो भी ड्रीम ब्रांच है उसे VMMC से करना चाहते हो तो तुम्हें कम रैंक की ज़रूरत होगी अगर तुम्हारे पास IPU कोटा है तो। और थर्ड, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द सफदरजंग हॉस्पिटल। अब सफदरजंग हॉस्पिटल में एशिया का लार्जेस्ट OPD है। यहाँ पे जो पेशेंट फ्लो है वो काफ़ी ज़्यादा है किसी भी दूसरे हॉस्पिटल से, यहाँ तक कि एम्स दिल्ली से भी ज़्यादा पेशेंट फ्लो यहाँ पे है। यहाँ तक एम्स दिल्ली खुद भी काफ़ी केसेस सफदरजंग में खुद रेफ़र करता है। और इतना ही नहीं, इंडिया के काफ़ी सारे हॉस्पिटल से यहाँ पे जो केसेस हैं वो रेफ़र किए जाते हैं।
और जब इतना पेशेंट फ्लो है तो डेफिनेटली एक्सपोजर भी ज़्यादा होगा, और एक्सपोजर ज़्यादा होगा तो तुम्हें सीखने को भी ज़्यादा कुछ मिलेगा। इसके अलावा एक रीज़न ये भी था कि मेरे जो पीडब्ल्यू के टीचर थे उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि मैं वीएमएमसी को मोर प्रायोरिटी दूं एज़ कम्पेयर टू मेमसी, इन्हीं कुछ रीज़नों की वजह से। और बात करें अगर किसी और कॉलेज की या पेरिफेरल एम्स क्यों नहीं लिया मैंने उसकी, तो जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स हैं यानी मेनली जो दिल्ली के इंस्टीट्यूट्स हैं वो, और जो बीएचयू है, इनको ज़्यादा फंडिंग मिलती है एज़ कम्पेयर टू बाकी कॉलेजेस, और पहले भी फंडिंग मिलती है। तो इस कारण जो एडवांसमेंट्स होंगे और जो नए नए तुम्हें टूल्स देखने को मिलेंगे वो यहाँ पे जल्दी देखने को मिलेंगे। और ऊपर से दिल्ली कैपिटल है तो यहाँ पे जो पेशेंट फ्लो है वो बाकी जो शहर हैं उनसे भी होता है, और उन बाकी शहरों से यहाँ पे ज़्यादा फ्लो होता है पेशेंट्स का। तो फिर से वही तुम्हें यहाँ पे ज़्यादा सीखने को मिलेगा इस कारण से। सो यही कुछ रीज़न थे जिस कारण मैंने वीएमएमसी को चूज़ किया ओवर एनी अदर कॉलेज। और इतना ही आज की वीडियो में, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।